माइग्रेंट्स ने मचाई फिर से हलचल। कर्फ्यू के औकात में निकले सड़कों पर। शमशाबाद एयरपोर्ट से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पैदल तय करेंगे सफर। आरामगढ़ चौराहे पर मची सनसनी, पुलिस काबू पाने में नाकाम। शहर हैदराबाद में फिर से एक बार माइग्रेंट्स यानी गैर मुकामी अफराद ने हलचल मचा दी। एक और मरतबे कर्फ्यू के औकात में भी सड़कों पर निकल आए और फिर अपने अपने स्टेट्स को जाने के लिए जिद के तौर पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए आरामगढ़ चौराहे पर हल्की सी सनसनी भी फैल गई और फिर सैकड़ों की तादाद में इन माइग्रेंट्स अफराद का हुजूम देखकर खुद पुलिस का अमला डर व खौफ के आलम में आ गया और फिर इन पर काबू पाने में नाकाम होकर इन्हें यहाँ से रवाना भी कर दिया, क्योंकि ये माइग्रेंट्स अफराद इंतहाई जोशीले अंदाज में पुलिस अमले से बातचीत कर रहे थे और फिर इनके हाथों में लकड़ियां भी मौजूद थी। शायद इसी वजह से राजेंद्र नगर और मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन का अमला इम्कानी हालात के डर व खौफ की वजह से खामोशी अख्तियार कर लिया, क्योंकि हुजूम को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर पुलिस वाले इन पर एक लाठी का भी इस्तेमाल करते तो फिर इन माइग्रेंट्स की तरफ से पुलिस को सॉलिड जवाब दिया जाता था। बस इसी वजह से पुलिस मुलाजिमीन डर व खौफ के आलम में मुसलसल इनसे आजीजी मिन्नतें करते रहे और फिर इन्हें बहुत जल्द इनके मुकामात को वापस भेज देने का भी तयखुन देते रहे, मगर इनके कान पर किसी भी किस्म की जून तक नहीं रेंग रही थी। और फिर ये माइग्रेंट्स पुलिस के सामने से लॉकडाउन और कर्फ्यू के खवायद की धज्जियां उड़ाते हुए निकल गए और फिर पुलिस का अमला बेबसी के आलम में वहीं का वहीं ठहरा रहा। हालांकि राजेंद्र नगर और मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन का अमला लॉकडाउन कर्फ्यू के औकात में तो कवायद के खिलाफ वर्जी करने के नाम पर मासूम व बेखतूर शहरियों मारपीट करने में सरफहरिस्त भी है, मगर माइग्रेंट्स अफराद की यूनिटी को देखकर खुद ये पुलिस मुलाजिमीन डर व खौफ के आलम में अपनी सेफ्टी करते हुए खामोश तमाशा देख रहे थे। मगर माइग्रेंट्स के जोश व जज्बे को देखकर इन पुलिस मुलाजिमीन की पूरी हवा भी उतर गई और इनसे बार बार मिन्नतें करने के अलावा इन्हें मुसलसल समझाने की कोशिश करते रहे, जो बेफायदा साबित हुई, क्योंकि इन माइग्रेंट्स में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं और ये पूरे के पूरे L&T कंपनी के ज़ेर साया शमशाबाद एयरपोर्ट में मजदूरी का काम किया कर रहे थे और अब इनके पास खाने को खाना नहीं है और फिर इनके पास रुपए भी ना होने की वजह से ये लोग लॉकडाउन के खवायद की परवाह किए बगैर बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए यहाँ से रवाना भी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। इसलिए नहीं जाने दे रहा। सबका वही हाल है। कहाँ से आए? हम बिहार से आए, एयरपोर्ट से आ रहे हैं। क्या काम करते थे? दीगर है, दीगर था, इलेक्शन में काम कर रहा था। इतने दिन से क्या करे? 40 दिन हो गया लॉकडाउन हो गया। 40 दिन तक L&T हमको कई जगह रखे हुए थे रूम में, खाने पीने मिलता था? नहीं दे रहा था खाने पीने की। तुमने ना कैसा जी रही? मेरे पास खाने के पैसे तक भी नहीं है। 40 दिन से इंतजार करा के बोला कि देंगे, आता था समझा के चला जाता था। एक टाइम का तो खाने को दे रहे हैं ना वो, तुम लोग वोट पे निकलेंगे तो एक टाइम का दे रहा। मेरा पास जो पैसा जाते कैसा? अब जाते कैसे तुम लोग? पैदल जाते? अबे पैदल जाके कहते सुबह ट्रेन रहेंगी जब जाएंगे। कहाँ से आ रहे हो? शमशाबाद एयरपोर्ट। कहाँ जाना है? क्यों? एयरपोर्ट नहीं जाएगा साहब, नहीं जाते। चलो एयरपोर्ट, चलो चलो एयरपोर्ट जाने के लिए बोल रहा है। एयरपोर्ट हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग यूपी के हैं। अब वही बाईपास से क्या सर ऐसा हालत हुआ हम लोग को पहले बताइए सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? आपके सर आप ही लोग के हाथ में, आप लोग जैसे बजा सकते हैं। शुरू होने वाले क्या कर सकते हैं? बताइए ना सर, घर पे प्रॉब्लम हो गया है।
ऐसा प्रॉब्लम एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। हम लोग झारखंड का रहने वाला हूँ, रांची का। हम लोग के खाने पीने का पैसा भी नहीं है और जो भी था वो भी खर्च हो गया। कोई कंपनी वाला भी नहीं जा रहा है, न कोई कुछ दे रहा है। हम लोग का पगार भी रखा है, पगार भी नहीं कर रहा है। जो पैसा था वो भी पैसा खत्म हो गया। बाहर में राशन लेने के लिए पैसा कुछ है तो जाता हूँ तो पुलिस मार मार के भेजा देता है, राशन भी नहीं लेने देता है। यहाँ पर कितने लोग हैं आपके ये लोग? हमारे साथ अभी मेरा गांव का अभी 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर है, 2000 का ऊपर साथ में हूँ। अब एयरपोर्ट के एम्प्लॉय है आप? एयरपोर्ट से हजार लेबर है। हाँ। एयरपोर्ट से अब यहाँ से कहाँ भेज रहे हैं आप लोग? ये अभी तो जा रहा हूँ हैदराबाद रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पे देखता हूँ अगर गाड़ी नहीं मिलेगा तो हम लोग पैदल निकल जाएगा। यहाँ पे भी भूखे मर रहा हूँ और चल के भी भूखे मरना है। हम बोले जहाँ काम कर रहे बेटे वहाँ सुविधा नहीं है, बोल हम खाना पिलाएंगे, तेरे ट्रेनों पे भी जाएंगे, इसकी चिंता करने की बात नहीं है। पूरा ट्रेनों का व्यवस्था हो रहा, ज़्यादा लोग होने से एक दिन ट्रेन आगे पीछे झारखंड का हो रहा पूरा, है ना। और थोड़ा सफर करो, जहाँ है जो खाना नहीं है बोलो, हम लोग वहाँ पूरा तुम्हारा खाना पीने का इंतजाम करेंगे, पूरा करेंगे। खाना पीना तो जो दे रहा है, हम लोगों को पगार नहीं दिया, पगार में से दे रहा है। और खर्चा पानी बोलता है जो कंपनी दे नहीं रही है, हम कहाँ देगा? जो लोग आप काम किए हैं रोकने का हमको नहीं है, नहीं रोक सकते। हम क्या बोले, सुन बेटे, हम क्या बोले, सुन, हम तेरे भिजाएंगे, तेरे को भिजाएंगे। हम क्या बोलेंगे, तेरे ट्रेन से भिजाएंगे। जहाँ वहाँ रहे तो तुम्हारा एड्रेस लेके, फोन नंबर लेके ट्रेन का व्यवस्था करेंगे। जैसा बहुत से लोग हमारे पास है, उनका व्यवस्था कर रहे हैं। 2-3 दिन में उनका ट्रेन का व्यवस्था हो जाएगा तो ट्रेन से भी जाएंगे। जाएंगे बताओ, जान दो, चलो चलो तुम फाइनल घर तक जाएंगे, बताओ मेरे कहाँ जाएंगे तुम? हैदराबाद में कर्फ्यू का टाइम है, तो बोल रहे हैं ना ये। अभी तुम कर्फ्यू का टाइम है, पूरा ये रमजान का टाइम है, पूरा ओल्ड सिटी का एरिया है, तुम कैसे जाएंगे बताओ मेरे? चलो अच्छा बुरा हो गया कैसा? अरे तो तुम खाना वाना नहीं दिया तो हम अगर खाना पीना, खाना रहने का इंतजाम करेंगे, खाना पीना देंगे, रेशन देंगे। ये 3-4 दिन नहीं तो ट्रेन से भी जाएंगे, आप तुम्हारी मर्जी आराम से जा सकती है। अब तो फायदा नहीं, अब तुमको कौन जाने देगा? तुम जाके कहाँ रहेंगे? इधर कहाँ जा रहे? हाँ इधर कहाँ जा रहे? बोलो बोलो कहाँ जा रहे? बात कर लो, इधर आओ, इधर आओ बेटे, इधर आओ, बात कर लो, क्या प्रॉब्लम इधर आओ, क्या प्रॉब्लम है? बताओ बैठे बैठे बैठना, बैठना समझा तुम इधर बैठना तुम। अरे तो बैठना बेटे, ट्रेन से जाना चाह रहे, ट्रेन से भिजाएंगे, नहीं बोल के नहीं बोल बेटे। 2-3 दिन का सफर करो तो ट्रेन का व्यवस्था करेंगे हम लोग। दिए बेटे, ये सबके ने दिया लिस्ट, तुम अकेले नहीं है ना। या हमारे 1000 लोग याद है, हमारे पूरों का लिस्ट दिए, सीरियल से आता ट्रेन से भी जाएंगे ना, तो दिक्कत फायदे करके कहाँ जाते बताओ मेरी जान दो। इसलिए हम लोग ये सर काम नहीं हुआ। अब कौन जाने देगा? कर्फ्यू का टाइम है, हैदराबाद है, ये रमजान का टाइम है। अब कैसा तुमको कौन झेलने देगा रास्ते में? बता बेटी जरा, बोलो ना मुझे, तकलीफ क्यों उठा रहे? बोलो ना। क्या करें सर, आप लोग के सामने जो प्रसंग अरे तो कैसे पागल बने के बाद मैं क्या बोलूँ, जाने की जरूरत नहीं है ना, व्यवस्था हम कर रहे हैं पूरा। ट्रेन का व्यवस्था पक्का करेंगे, आराम से होगा ना सर। उसका प्रोसीजर जो है थोड़ा लो होगा, लेकिन पता नहीं सर। अभी 17 तारीख तक लॉकडाउन है, ठीक है? 17 तारीख तक लॉकडाउन है। आप सुनो सर, 17 तारीख तक तो बोला वो बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा नहीं। अरे पक्का बढ़ेगा, हाँ तो बढ़ेगा सुनना तक बढ़ेगा। तो इसीलिए आप 17 तारीख तक लॉकडाउन है। उसके बाद तक आपकी गाड़ी का मतलब